दोस्तों, जरा सोचिए ऐसी जगह जहां हर तरफ बस आसमान को चूमते पहाड़ हों, जहां धरती का कोई कोना सीधा ना हो और जहां हवा इतनी पतली हो कि हर सांस किसी जंग जीतने जैसी लगे। ऐसे इलाके में अगर आपको बताया जाए कि यहां कोई विशाल पुल बनने जा रहा है, तो शायद आप हंस पड़ें। लेकिन भारत के इंजीनियरों ने वही किया जिसे बाकी दुनिया नामुमकिन मानती थी। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर, वहां जहां पहाड़ और नदियां आपस में मिल जाते हैं, इतिहास रच दिया। उन्होंने उस जगह पर भूपेन हजारिका सेतु यानी धोला सादिया ब्रिज का निर्माण किया, एक ऐसा अजूबा जो अब भारत की इंजीनियरिंग का गर्व बन चुका है। ये कहानी है उन हजारों भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों की जिन्होंने मौत से आंख मिलाकर काम किया। जहां नीचे ब्रह्मपुत्र की गहरी और तेज धाराएं थीं, वहीं ऊपर तूफानी हवाएं झूलती हुई क्रेनों को हिलाती थीं। लेकिन इन लोगों के हौसले को कोई ताकत रोक नहीं सकी। वे जानते थे कि यह पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, यह भारत के दिल की धड़कन है। यह वह प्रतीक है जो दिखाता है कि भारत का विकास किसी सीमा में बंधा नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। धोला सादिया ब्रिज, जिसकी लंबाई लगभग 915 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। यह असम के धोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। अगर आप इसकी लंबाई का अंदाजा लगाना चाहें तो सोचिए, इस पर एक साथ 100 से अधिक ट्रक खड़े हो सकते हैं। यह ब्रिज इतना ऊंचा बनाया गया है कि इसके नीचे से नेवी के बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकें, और इसकी ताकत इतनी है कि यह 6.8 तीव्रता तक के भूकंप को भी झेल सकता है। यानी न तो ब्रह्मपुत्र की धाराएं, न बर्फबारी, न तूफान, कुछ भी इसे डिगा नहीं सकता। यह इलाका भारत का सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में से एक है। यहाँ की औसत ऊंचाई करीब 11,000 फीट है। न कोई समतल जमीन, न कोई आसान रास्ता। पहले लोग रस्सियों के सहारे नदियां पार करते थे, कई बार अपनी जान दांव पर लगाकर। बच्चों को स्कूल पहुंचने में घंटे नहीं, पूरा दिन लग जाता था। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना किसी जंग से कम नहीं था। लेकिन भारत ने ठान लिया था, विकास वहीं तक जाएगा जहां तक तिरंगा लहराता है। और यही सोच बन गई इस ब्रिज की नींव। भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने फैसला लिया कि चाहे मौसम कितना भी खराब हो, चाहे भूभाग कितना भी खतरनाक क्यों न हो, ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक ऐसा पुल बनाया जाएगा जो आने वाले 50 सालों तक भारत की ताकत का प्रतीक बने। जब यह काम शुरू हुआ तो वहां का मौसम हर घंटे अपना रूप बदलता था। कभी तेज धूप, कभी घने बादल और कभी अचानक बर्फबारी। फिर भी हजारों भारतीय वर्कर्स, सैकड़ों ट्रक और दर्जनों बुलडोजर दिन रात काम करते रहे। यह पुल महज एक ढांचा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत किसी से पीछे नहीं। हर बोल्ट और हर गार्डर में भारतीय इंजीनियरिंग की कहानी छिपी है। इस्तेमाल किया गया स्टील और कंक्रीट खास तौर पर डिजाइन किया गया ताकि यह पुल प्रकृति की हर मार झेल सके। नीचे से बहती ब्रह्मपुत्र की धाराएं और ऊपर से चलती तूफानी हवाएं, दोनों इस पुल को हर पल चुनौती देती हैं। लेकिन धोला सादिया ब्रिज हर बार अडिग खड़ा रहता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर काम करना कैसा होगा, जहां नीचे झांको तो नजरें सिहर जाएं और ऊपर देखें तो आसमान झुकता ना दिखे। ये काम किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन भारत के इंजीनियर वो लोग हैं जो डर पर नहीं, सपनों पर यकीन करते हैं। उन्होंने कहा, अगर सड़क वहां नहीं है तो हम बना देंगे, अगर रास्ता नहीं है तो हम खुद रास्ता बन जाएंगे। आज यह पुल न सिर्फ 2 राज्यों को जोड़ता है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा का भी हिस्सा बन चुका है। असम से अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सेना की सप्लाई लाइन अब मिनटों में पहुंचती है। पहले जहां सेना के ट्रक और टैंक्स को पहाड़ी रास्तों से गुजरने में 6 से 8 घंटे लगते थे, वहीं अब यह सफर 1 घंटे से भी कम में पूरा हो जाता है। यही वजह है कि इस ब्रिज को इंडियाज स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर प्लान का अहम हिस्सा कहा जाता है। किसी भी आपदा या सैन्य स्थिति में यह ब्रिज भारत की फास्ट रिस्पॉन्स लाइन की तरह काम करता है। और अब सुनिए, इसकी सबसे अद्भुत बात, धोला सादिया ब्रिज सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि स्मार्ट भी है। इसमें लगाए गए सेंसर हर झटके, हर कंपन और हर हवा की स्पीड को मॉनिटर करते हैं। जैसे कोई इंसान अपनी धड़कन सुनता है, वैसे ही यह ब्रिज अपनी स्थिति बताता है। अगर किसी हिस्से पर दबाव बढ़ता है तो कंट्रोल रूम में तुरंत सिग्नल पहुंच जाता है। इस पूरी प्रणाली को कहते हैं इंटेलिजेंट ब्रिज मॉनिटरिंग सिस्टम, IBMS। यानी भारत अब स्मार्ट ब्रिज के युग में प्रवेश कर चुका है। इस ब्रिज ने सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाई, बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। अब असम, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया
और अरुणाचल की फैक्ट्रियों का माल सीधे बड़े शहरों तक पहुंचता है। किसानों के उत्पाद अब सीधा बाजार तक जाते हैं। जहां पहले घाटियां वीरान थीं, वहां अब मिनी इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं। भारत सरकार इस पूरे क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र आर्थिक बेल्ट, ब्रह्मपुत्रा इकोनॉमिक बेल्ट में बदलने की योजना पर काम कर रही है, ताकि यह दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत की आर्थिक पहुंच बढ़ाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले वर्षों में भारत इस ब्रिज के आसपास ईस्ट वेस्ट डिफेंस हाईवे का निर्माण करने जा रहा है, जो असम से लेकर चीन बॉर्डर तक जाएगी। यानी यह पुल सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों की रणनीतिक तैयारी है। विदेशी विशेषज्ञ जब इस पुल को देखते हैं तो एक ही बात कहते हैं, दिस इज हाउ इंडिया बिल्ड्स द इम्पॉसिबल। क्योंकि जहां दुनिया के दूसरे देश सीमाओं पर दीवारें बनाते हैं, भारत वहां पुल बनाता है ताकि लोग जुड़ें, विकास बढ़े और देश आगे बढ़े। आज इस पुल ने उत्तर पूर्व भारत की किस्मत बदल दी है। पहले जो सफर 2 घंटे में होता था, अब 4 मिनट में पूरा हो जाता है। बच्चों को स्कूल पहुंचने में आसानी हुई, मरीजों को अस्पताल तक जल्दी पहुंचाया जाने लगा, व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी हुई, गांवों में मोटरसाइकिलें, छोटी गाड़ियां और टूरिस्ट बसें आम नज़ारा बन गई हैं। भारत सरकार यहां इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। भविष्य में यहां ग्लास वॉकवे, केबल कार्स और व्यू पॉइंट्स बनाए जाएंगे, ताकि लोग सिर्फ पुल नहीं, बल्कि उस भावना को महसूस कर सकें जिसने भारत को डेवलपिंग नेशन से इमर्जिंग पावर बना दिया। दोस्तों, धोला सादिया ब्रिज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों का पुल है। यह बताता है कि जब इरादा साफ हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। जब इंजीनियरिंग के साथ देशभक्ति जुड़ जाए तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। यह पुल भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप भारत के नक्शे पर उत्तर पूर्व की ओर देखें, तो याद रखिए, वहां सिर्फ पहाड़ नहीं है, वहां भारत की हिम्मत खड़ी है। वहां धोला सादिया ब्रिज है, एक ऐसा पुल जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं रहेगा। जहां रास्ते खत्म होते हैं, वहीं से भारत का नया रास्ता शुरू होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।